नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वहीं जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रचार प्रसार के साथ साथ वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। सभी दल सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जिक्र कर ले तो नेता अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक चुनावी सभा में बड़ा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोई भी सरकार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी। वहीं केजरीवाल जो है यमुनानगर के जगाधरी में बोल रहे थे और दिल्ली सीएम पद से इस्तीफे के बाद यह उनका पहला राजनीतिक कार्यक्रम है। और इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये मुझे तोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मैं हरियाणा का हूं। मेरी रगों में हरियाणा का खून दौड़ रहा है और तुम किसी को भी तोड़ सकते हो, लेकिन हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। इन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, हरियाणा का बच्चा बच्चा जो है उसका बदला लेगा। इन्होंने यानी भाजपा ने मुझे जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इन्हें हरियाणा से बाहर फेंक देंगे। वहीं जहां अभी तक बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो पर चर्चा हो रही थी, तो वहीं कांग्रेस में भी हो रही गतिविधियों पर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल कुमारी शैलजा की अगर बात कर ले तो इस बीच उनकी खूब चर्चा देखने को मिल रही है। दलित नेता कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने पूरी तरह से विधानसभा चुनाव में दरकिनार कर दिया, जिसके बाद से अब बीजेपी इस चीज को लेकर भी लगातार हमलावर है और हमला करती हुई नजर आ रही है। और ये आरोप लग रहे हैं कि आलम यह है कि अब कुमारी शैलजा ने भी खुद चुनाव से दूरी बना ली। और इस बीच आपको बता दें कि लगभग एक सप्ताह से वह चुनाव प्रचार से दूर है और दिल्ली में अपने आवास पर है। अब ऐसे में हुड्डा गुट पूरी तरह से हरियाणा चुनाव प्रचार में हावी हो गया है। तो वहीं हरियाणा में बीजेपी भी पूरी तरह से चुनावी माहौल में कूद चुकी है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी को लेकर लगातार विरोध की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। और इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा के अंबाला में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के बाद किसानों ने भाजपा के नारायणगढ़ से उम्मीदवार पवन सैनी को घेर लिया है। बताते चले, अंबाला में भाजपा उम्मीदवार का गांव में किसानों की ओर से भारी विरोध देखने को मिला। लगातार विरोध की तस्वीरें देखने को मिल रहा है। कल यानी कि रविवार को पहले अंबाला कैंट के भाजपा कैंडिडेट अनिल विज का गांव गढ़नाला में किसानों ने विरोध किया, तो वहीं उन्हें सभा को जैसे तैसे निपटा कर लौटना पड़ा। और इसे लेकर अनिल विज ने चुनाव आयोग और डीजीपी से शिकायत भी की है। विरोध कर रहे कुछ किसानों के नाम भी बताए हैं। और ये मामला देखिए अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि किसानों ने रविवार शाम को नारायणगढ़ से भाजपा कैंडिडेट पवन सैनी के काफिले को लेकर घेर लिया। अब देखिए, नारायणगढ़ से करीब 20 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ में लोग जो है वोट मांगने के लिए जा रहे थे और उनके आने की सूचना किसानों को मिल गई। पूरी तरीके के साथ और पूरी तैयारी के साथ किसान रास्ते पर ही पहुंच गए और उन्होंने पवन सैनी के काफिले को सड़क पर ही घेर लिया। किसानों ने उनकी गाड़ी जो है कि चारों तरफ ट्रैक्टर लगा दिए और ऐसे में उम्मीदवार पवन सैनी ट्रैक्टरों के बीच में बुरी तरह से फंस गए। उनके साथ पुलिस के जवान भी मौजूद थे। तो देखिए किस तरह से लगातार विरोध की तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो वही कांग्रेस में भी अब देखिए मामला है, वहां भी गरमाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस में भी लगातार घमासान मचा हुआ है। तमाम दिग्गज नेता वो भी अब वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। कई दिग्गज जो है अब चुनावी मैदान में है और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर देखिए अभी नाम तो घोषित नहीं किया गया हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से, लेकिन चेहरा की अगर बात कर ले तो कई ऐसे दावेदार है जो दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच कुमारी शैलजा का अगर जिक्र कर ले तो देखिए वो भी अब चुनावी मैदान से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में लगातार बीजेपी इस चीज को लेकर भी अब वार पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि कुमारी शैलजा जो है वो दलित है और दलित समुदाय से आती हैं, इस वजह से उनके साथ इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। और इस बीच देखिए हरियाणा की अगर बात कर ले तो बीजेपी और कांग्रेस का यहां कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इस बीच तमाम छोटे दल भी चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। और वही हरियाणा के दंगल में किसका होगा मंगल, इसी पर करेंगे चर्चा और चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटते हैं। लेवल सबके निकलेंगे। यूं बोल के कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाके मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब भी तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस चर्चा में तमाम हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। कांग्रेस से दिनेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बीजेपी से रामराजेश शर्मा हमारे साथ जुड़े, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रामराजेश शर्मा आपसे करूंगी। देखिए अंबाला में आपके जो है नेता अनिल विज का देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन उनके खिलाफ किया गया, किसानों ने घेर लिया और अभी वो मामला शांत नहीं हुआ था, लेकिन कल शाम में ही देखिए और जो आपके नेता हैं, जो आपके प्रत्याशी हैं पवन सैनी, उनका भी देखिए घेराव किया जा रहा है। यानी कि लगातार आपका विरोध किया जा रहा है, किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसे में क्या इसका खामियाजा चुनाव में हो सकता है? आप तक आवाज पहुंच पा रही है रामराजेश शर्मा जी? मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है सर। देखो, जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे को आशीर्वाद दिया, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री कुर्सी पर बिठाया और हमारे को आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद भी है कि हमारे युवाओं के हृदय सम्राट छत्तीस बरादरी के मसीहा, बहुत ही मिलनसार, युवाओं के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत और जो हमने लगभग 58 साल में ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाए हैं, आदरणीय नायब सैनी जी के ऊपर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और हमारे को आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद भी है कि तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, दूसरी बार नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस की काट की हंडी चढ़ चुकी है। कांग्रेस ने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, कांग्रेस ने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, कांग्रेस ने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे, 8,500 रुपए महीना। सर सवाल ये था कि देखिए किसान जो लगातार विरोध कर रहे हैं उसका सामना कैसे करेंगे, इस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन दिनेश जी आपके पास आऊंगी। देखिए अब लगातार जो आपके तमाम जो नेता है, अब देखिए बयानबाजी ऐसे करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए फरीदाबाद का अगर जिक्र कर ले, वहां से नीरज जी कह रहे हैं कि 50 वोट पे एक नौकरी दे देंगे और इसी के साथ अब देखिए असंध वाले भी कह रहे हैं कि पहले अपना घर भरेंगे। क्यों? वापस नहीं लुटेरे आ गए। सपना जी नमस्कार। नमस्ते जी। मैं अब सभी प्रवक्ता साथियों को मेरा नमस्कार। सपना जी, मैं बताना चाहूंगा, जहां तक प्रश्न है इस बात का कि जो भाजपा के प्रवक्ता आकर यहाँ टीवी चैनलों पर बात करते हैं, एक तो प्रश्न ये है और दूसरा प्रश्न आपका ये है कि कांग्रेस के नीरज शर्मा ने क्या बोला। पिछले 4-5 दिन से लगातार इस मुद्दे के ऊपर टीवी चैनलों पे लगातार डिबेट हो रही है इसी मुद्दे के ऊपर, और इस मुद्दे पे पिछले 4-5 दिन से कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भी अपना जवाब दिए हैं। और मैंने भी इस बात को पहले कई बार आपके चैनल के माध्यम से स्वीकार किया। ये मेरे सामने बैठे हैं रामराज शर्मा। मैंने बड़े खुले मन से एक बात कही, जो गलती होती है वो आदमी को अपनी गलती माननी चाहिए। बिल्कुल, ये संस्कार कांग्रेस में है, भाजपा में नहीं है। मतलब मानते हैं कि गलती हो गई? मैं मानता हूं इस बात को, मैं मानता हूं कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अनुचित है। और हालांकि किस जोश में किस आवेश में आते उन्होंने ये बात कही, ये तो वो स्वयं जानते हैं, उसके ऊपर तो मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। लेकिन मुझे अचंभा इस बात का होता है कि हरियाणा प्रदेश के एक सम्मानित मुख्यमंत्री 9.5 साल तक रहे, जो सम्मानित तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो सरेआम एक कार्यकर्ता को ये कहकर कि मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, हाथ में फरसा लेकर, इस तरीके के जब शब्द बोले जाते हैं तब भाजपा के लोगों के मुंह में दही जम जाती है। कंगना रनौत आती है इनकी सांसद, वो हमारे पूरे देश के अन्नदाताओं को बलात्कारी बोलती है तो इनके मुंह में दही जम जाती है। इनके जेपी दलाल आते हैं, वो ये कहते हैं इस बात को कि अगर कोई ऊक चूक हो गई किसी भी वजह से, अगर भाजपा की सरकार नहीं आई और ये विपक्ष के हाथ में सरकार चली गई, तो वो खुलेआम पब्लिक में कह रहे हैं कि आप जानते हो ना
कि हमारे केंद्र वाले 6 महीने भी इस सरकार को नहीं चलने देंगे। इस तरीके की बयानबाजी। इनके गृह मंत्री आते हैं केरल से, वो आके कहते हैं कि हमने हरियाणा को 259 लाख करोड़ रुपया दिया है। आज तक उसका ऊपर कोई जवाब ये लोग नहीं देते कि 259 लाख करोड़ रुपया तुम्हें मिला था, वो कहां चला गया, कौन खा गया उस पैसे को। अब उंगली उठाएंगे ये, थोड़ी देर में इनका बीपी हाई हो जाएगा। मुझे लग रहा है या तो बीपी की गोली खानी पड़ेगी। रामराज जी, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन बीपी का अटैक ना पड़ जाए, क्योंकि आपको गिनी गिनाई 4 बातें आती हैं और कुछ नहीं आता आपको, वही रटी रटाई बातें। आपका काम है दूसरे प्रवक्ता के बीच में बोलना, दूसरे के बीच में बोलना। आप बोल रहे थे, हम बोले क्या बीच में? नहीं बोले ना, तो अब धैर्य से सुन लो। आपके गृह मंत्री कहते हैं 259 लाख करोड़ रुपया दिया हमने हरियाणा को। अरे कहां दिया, किसको दिया? दिया तो उसका हिसाब दे दो। लेकिन ये झूठे लोग हैं। कभी कहते हैं कि हम आपको खातों में 15-15 लाख रुपए देंगे, ये खटाखट फटाफट की बात करते हैं। लेकिन सपना जी, दुख की बात तो यह है कि मैं बोल रहा हूं तो इनसे बर्दाश्त नहीं है, अपनी बात को सुन नहीं सकते। अब ये देखो कैसे बौखलाए हुए हैं, इनका चेहरा बता रहा है। अरे तुमने 15-15 लाख की बात करी, खटाखट फटाफट खटाखट सबके खाते में आएंगे, कहां गए? 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने की बात करी, आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां कहां चली गई? जब नौकरी की पूछते हैं तो कहते हैं हमने 8 करोड़ शौचालय बना दिए। अरे 8 करोड़ शौचालय बने, किसको तुमने चेक कराया 8 करोड़ बने? और 12,000 रुपए का शौचालय 8 करोड़ बना दिए, तो क्या 20 करोड़ लोगों का पेट भर गया उससे? क्या अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं, वाहियात बातें करते हैं ये लोग, और इनके नेता करते हैं, समझ। अरे इनके प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया, कभी मटन की, कभी मच्छी की, कभी तो कांग्रेस आ गई तो तुम्हारी 2 भैंस होंगी तो एक भैंस चुरा ले जाएगी। कांग्रेस आ गई तो तुम्हारे 2 कमरे होंगे तो एक कमरा चुरा ले जाएगी। कांग्रेस आ गई तो तुम्हारा मंगलसूत्र चुरा ले जाएगी। कांग्रेस आ गई तो तुम्हारे पैसे को छीनकर उन लोगों को दे दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अरे मोदी जी, आपने तो अपनी घरवाली छोड़ दी, आप तो उसका ध्यान रख नहीं पाए, लेकिन जिनके बच्चे हैं उनको कोसने में लगे हुए हो आप। तो आप क्या चाहते हो कि हिंदुस्तान का नागरिक बच्चे पैदा ना करे? ये चाहते हो आप? आप कहते हो कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे दिए जाएंगे। अरे मुझे समझ नहीं आता इनकी बुद्धि को हुआ क्या हो गया इनकी बुद्धि को? कैसे कैसी अजीब बातें करते हैं ये लोग। हरियाणा के अंदर जब विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर इनको मुद्दों की इन्हें बात करनी चाहिए, किसान की बात करनी चाहिए, जवान की। अरे ये वही देश है जब कांग्रेस पार्टी ने अपने 58 साल के राज में 5 युद्ध झेले, 5 युद्ध, एक चाइना के साथ और 4 पाकिस्तान के साथ। अरे तुम्हें तो सजी सजाया माल मिलकर तुम्हें तो 2014 से 2024 तक तुमने तो मौज लूटी है। इस देश को आर्थिक संकट से निकालने का काम 1947 में हमारे देश में खाने को अनाज नहीं था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था कांग्रेस ने। उस समय देश अन्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। एक वक्त की पूरे देश के अंदर इस तरीके का ऐलान करना पड़ा कि आप हफ्ते में 1 दिन व्रत रखिए, जिससे देश के अन्न जो है ना, अन्न के लिए दूसरों पर डिपेंड ना होना पड़े। आज देश को सक्षम बना के कांग्रेस कहां तक लाई, लेकिन ये मजाक उड़ाते हैं हर बात का। अरे तुमने तो देश बेच दिया, रेल बेच दी, तुमने जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, सब कुछ बेच दिया। उसके बाद शर्मा जी आ रही हूँ। सारा पैसा किसान को कर्जे देगा। बौखला गए नहीं, बौखला गए। सपना जी, मैं कह रहा था आप बोलिए। रामराज शर्मा जी, मैं आपके पास लौटती हूँ, इनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपके रामराज शर्मा जी आपकी बात क्यों नहीं करते, किसानों की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि जीतने की सीट तो बेचारे की करनाल थी। जी बताइए रामराज शर्मा जी। उस युवा हृदय चंद्र कौन चुप करेगा? चुप है। अरे मेरी बात रखिए, अब इनकी बात रख दीजिए, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। जी बोलिए रामराज शर्मा जी। सिर्फ 1 मिनट सपना जी, 1 मिनट। अरे यार मेरी भी तो सुन ले यार। जी बोलिए रामराज शर्मा जी। जी दिनेश जी बोलिए। जी म्यूट कर दो। जी म्यूट कर दो। आखिरी बात,
देखिए बाद में कर लेना। एक आखिरी बात था, इन्होंने करनाल की बात कही, रामराज इन्होंने करनाल की बात कही, करनाल की बात, 10 मिनट में लौट रही हूँ जी। दिनेश हेलो? जी बोलिए। इन्होंने करनाल की बात कही है, इन्होंने करनाल की बात कही है। वो नायब सैनी जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लाडवा से, और वहां कौन है कैंडिडेट? इनकी पार्टी का सिटिंग एमएलए। ये तो हमारी रणनीति का ऐसा है। करनाल तो हमारी परंपरागत सीट है, हमारा सिटिंग एमएलए है, पहले भी हमारे पास थी, और वहां पे इनका मेवा सिंह, इनका कांग्रेस का विधायक है। अरे मेरे भाई, लाडवा भी जीतेंगे, करनाल भी जीतेंगे, और हरियाणा जीतेंगे पूरा। अगली बात सुनी, आप बात कर रहे थे उसकी क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी की। अरे यही कांग्रेस पार्टी है, तेरी कांग्रेस पार्टी, जिसने पीओ को थाली में परोस के पाकिस्तान को दे दिया, तेरी पार्टी है। और तेरी पार्टी ने दो बात करे, नेहरू जिन्ना सुनने की हिम्मत रख पहले अग्रवाल जी। नेहरू जिन्ना 2 यार थे, 2 दोस्त थे, तू पाकिस्तान ले ले, मैं हिंदुस्तान ले लूंगा। देश का बंटवारा किसने करा? नेहरू नरजिन्ना ने। किस आधार पर करा? धर्म के आधार पर। डिवाइड एंड रूल की कौन अपनाता है? कांग्रेस पार्टी। वक्फ बोर्ड किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी अभी ने। हरियाणा की बात कर लेते हैं। अगर अग्रवाल जी वक्फ देश बोर्ड की बात छोड़िए, अभी हरियाणा की बात कर लेते हैं। फिलहाल अपनी बात पूरी कीजिएगा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटते हैं। बीजेपी को जिताओ। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रामराज शर्मा जी, आप अपनी बात रख रहे थे, बोलिए। ऐसा मेरी बात बीच में रह गई थी जी। इन्होंने बात करी थी नीतियों की, सिद्धांतों की। अरे इनकी नीयत भी खराब है, इनकी नीतियां भी खराब है, इनके सिद्धांत भी खराब है। एक महिला दलित की बेटी जिसके फादर केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो 4-5 बार सांसद रह चुकी हैं और केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, इनकी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। उसको पहले, उससे पहले एक दलित के बेटे अशोक तंवर, जो इनकी पार्टी का मुखिया था प्रदेश का, उसका सर फोड़ दिया, उसकी गर्दन तोड़ दी, उसने भाग के दूसरी पार्टी में जान बचाने पड़ी। हमारी पार्टी के वो सम्मानित सदस्य हैं। दूसरा, हमारे एक दलित के बेटे ने इच्छा जाहिर करी, और वो भी अहम पोस्ट होती है एमपी राज्यसभा, आदरणीय कृष्ण पवार जी। अब के मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रहा हूं, इतराना से हमारे एमएलए कैंडिडेट हैं। इनका एक दलित की बेटी को जिस तरह से अपमानित किया गया, इस तरह से उसको जलील किया गया, वो महिला है, दलित की बेटी है, ये सरासर महिला शक्ति का अपमान है। कुमारी शैलजा जी पे काफी चिंतित दिख रहे हैं आप लोग, और जो आपकी पार्टी में जो लगातार घमासान मच रहा है उस पर नजर नहीं जा रही है, यानी कि अपने अंदर की घमासान को छोड़कर दूसरों का अपमान ज्यादा दिख रहा है सर। नहीं, हम तो महिला शक्ति को सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं। हम दलितों के और पिछड़ों के हितैषी हैं, ओबीसी समाज के, SC/BC समाज के, छत्तीस बिरादरी के हितैषी हम। हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं, हम राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी, हम जातिवादी नहीं है। हमने 58 साल पहले जी, लौटती हूँ दिनेश जी आपके पास। हमारे ओबीसी समाज से होगा, इन्होंने SC/BC समाज से सीएम क्यों नहीं बनाया और क्यों नहीं डिक्लेयर करा? दूसरा, इनके एमएलए अब इसे बेच रहे हैं। एक तो हरियाणा बेचने की बात कर रहा है। भाइयों तो मदद करने पहले अपना घर भरेंगे। सिटिंग एमएलए इनका और एमएलए कैंडिडेट, देखिए वो अपनी गलती मान चुके हैं। जी दिनेश जी, अब बताइए। अच्छा, गलती मान चुके हैं। यह उनकी ये हरियाणा बेचने की गलती होगी। इतने आरोप लगा दिए, जवाब भी सुन लेंगे। दूसरा जी, आप जवाब दीजिए, आवाज को डाउन कीजिए। इनका एमएलए नीरज शर्मा आरोप लगा दिए, अरे जवाब सुनने की हिम्मत भी तो रखना यार। इनका नीरज शर्मा वो कह रहा है, भैया मुझे ना पता मेरिट वेरिट को तो मतलब पतो ना है भाइयों, मेरिट का ना चल है।
2 लाख नौकरियां आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं रामराजी शर्मा जी। लौटूंगे आपके पास भी। दिनेश जी आप बोलिए। दिनेश जी जाना चाहिए। 2 दिन में सबने ले रहे हो, सारी काट के एक बार नीति चढ़ चुकी है जनता। 5 सीटें जीत के आगे आपका हिसाब देने के लिए बैठी है। आप किसानों के तेजी होने का नोटंकी कर रहे हो। सेक्शन 4(6) का नोटिस समाया, सस्ते भाव में किसान अड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में आपके टाइम में आते थे। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके टाइम में फसलों का क्या भाव था? उनका कितनी देर की वो है? हाँ, बेचती वो है जी। दिनेश जी बोलिए। किसानों के बच्चों को, गरीबों को खाली आरोप लगाएंगे, जवाब नहीं देंगे। मेरिट का आधार जवाब नहीं देंगे। आज किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चलेगी, कोई आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये नायब सैनी सरकार लग रही है। देखिए समय का बहुत कमी है। दिनेश जी छोटी सी टिप्पणी। हाँ, तो तीसरी बात, भगवान का आशीर्वाद और है जनता जनार्दन का हमारे ऊपर है। तीसरी बार रामराजी शर्मा जी आपने अपनी बात रखी, अब आपका जवाब दे रहे हैं दिनेश जी। झूठ बोलने का महारत हासिल है। अगर कोई झूठ बोलने में अवार्ड घोषित कराएगा तो कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। जी दिनेश जी बोलिए। जी सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी पार्टी से 5 आदमियों को बुलाकर इन्होंने पहले चीफ मिनिस्टर बना के राजेंद्र जी को बना दिया, कुलदीप बिश्नोई को बना दिया, किरण चौधरी को बना दिया। रामराजी शर्मा जी आपने अपनी बात रखी, बीच में उन्होंने नहीं बोला, अभी ने अपनी बात रखने दी। किसी से क्यों नहीं बना? 5 मिनट था। अरे डिप्टी की बोल मेरे भाई, देख हाई तक तो हो गया तुझे जो भी खाना बोली डिप्टी की, ये सीबीसी का अपमान है। अरे डिप्टी की गोली खा रहे देगा हिंदुस्तान, महिला शक्ति का अपमान नहीं देगा हिंदुस्तान। एक एक करके अपनी बात रखिए, ऐसा हो नहीं पाएगा। एक एक करके अपनी बात रखिए। किसानों को बलात्कारी कहने वालों, तुम नीति और नियत से बात करते हो। अपने वालों जमीन रामराजी शर्मा जी मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। 1 मिनट शांत रहिए, अभी उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। 4(6) का नोटिस समा गए, सस्ते भाव में महंगे भाव में बिल्डरों को होने का नोटिस है। तुम दूसरे की सरकार गिराने की सभी हम धमकियां देते हो कि हम 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हमारे को कहते हो 10 साल से तुम्हें पूरा देश तो बेच के खा गए। आगे भी आप बनेगा, किसान को गाली देते हो, तुम जवान को गाली देते हो। अरे तुमको लगता है सैनी अगली बार उमा भारती कौन थी? उमा भारती कौन थी? कौन सी महिला नहीं थी क्या? उमा भारती को सीएम बनाया, उमा भारती जी को सीएम बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, और देखिए समय का बहुत ज्यादा कमी है हमारे पास। और देखिए जो वार पलटवार का दौर है वो लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामराजी शर्मा जी। तो देखिए हरियाणा के दंगल में किसका होगा मंगल, ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले लगातार जिस तरह से हरियाणा में जो घमासान मचा हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी इस वक्त लगातार हैरान परेशान है क्योंकि लगातार विरोध देखने को मिल रही है। तो वही अब जो कांग्रेस है वो अपने तमाम नेताओं के बयानबाजी से खुद परेशान है। फिलहाल 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि आखिरकार कौन जीतेगा हरियाणा को। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।